हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल अकाउंट्स डिपार्टमेंट। आज हम लोग एस.एम. शुक्ला की बुक से चैप्टर 7 रॉयल्टी अकाउंट के क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले की क्वेश्चन मैंने अपने वीडियो में बनाई है, अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाकर चेक कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 में एनालिटिकल टेबल से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग डेट लिख लेंगे जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। इसमें 1 2 3 दिया है तो हम लोग 1 2 3 लिख लेंगे। फर्स्ट ईयर की आउटपुट हम लोग की हुई है 10,000 की। देन सेकेंड ईयर की आउटपुट हुई है 12,000। थर्ड ईयर की आउटपुट हुई है हमारी 28,000 की। एंड फोर्थ ईयर की हुई है हमारी आउटपुट 25,000। फिफ्थ ईयर की आउटपुट है 50,000 एंड सिक्स्थ ईयर की आउटपुट हमें हुई है 15,000। इसमें एक ईयर में स्ट्राइक हुआ है तो हम लोग फिर सिक्स्थ में स्ट्राइक का निकाल लेंगे। पहले हम लोग इसकी रॉयल्टी निकाल लेते हैं 75 पैसे से। तो 10,000 का 75 पैसे हो जाएगा 7,500। देन 12,000 का हो जाएगा 9,000। 28,000 का हो जाएगा 21,000 एंड 25,000 का हो जाएगा 18,750 एंड 50,000 का हो जाएगा 37,050 एंड हमारा लास्ट ईयर 15,000 का हो जाएगा 11,250 75 पैसे के हिसाब से। एंड मिनिमम रेंट हमारे क्वेश्चन में दिया है 15,000 तो हम लोग इसमें 15,000 लिख लेंगे सब में। मिनिमम रेंट हमारा ऑल ओवर ईयर में सेम है तो हम लोग सब में 15,000 लिख लेंगे। 15,000 एंड लास्ट ईयर में भी 15,000 हम लोग लिख लेंगे। अब हम लोग शॉर्ट वर्किंग निकाल लेंगे। तो शॉर्ट वर्किंग हमें पता है कि जब हमारे पास मिनिमम रेंट ज़्यादा हो और रॉयल्टी कम हो तब हमारा शॉर्ट वर्किंग हो जाता है। तो यहाँ मिनिमम रेंट 15,000 है एंड रॉयल्टी 7,500 है। देन हमारा शॉर्ट वर्किंग हो जाएगा 7,500 का। देन नेक्स्ट ईयर में हमारा मिनिमम रेंट 15,000 एंड रॉयल्टी ओनली 9,000 हुआ है तो हमारा यहाँ पर फिर से शॉर्ट वर्किंग हो जाता है 6,000 का। देन थर्ड ईयर देख लेते हैं। यहाँ पे मिनिमम रेंट हमारे पास 15,000 है एंड रॉयल्टी ज़्यादा है 21,000 तो यहाँ पे हमें शॉर्ट वर्किंग नहीं हुआ तो हम इसे छोड़ देंगे। देन फोर्थ ईयर में भी हमारे पास रॉयल्टी ज़्यादा है तो इसे भी छोड़ देंगे। फिफ्थ ईयर में भी एंड सिक्स्थ ईयर में भी। यहाँ पर हम लोगों ने सिक्स्थ ईयर में इसलिए छोड़ा है क्योंकि सिक्स्थ ईयर में स्ट्राइक हुआ था तो यहाँ पे 15,000 नहीं होगा बल्कि हम लोग 15,000 के ऊपर 60% लेस करके निकालेंगे। तो हम लोग 15,000 का यहाँ पे निकाल लेते हैं। 15,000 इंटू 60% से लेस हो रहा है तो 60/100 ये हमारा आ जाएगा 9,000। कट करके देख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 9,000। अब इस 9,000 को जब हम लोग 15,000 में से माइनस करते हैं क्योंकि 60% से घट रहा है तो 9,000 हम लोग इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 6,000। ये 6,000 हम लोग लिख देंगे सिक्स्थ ईयर में जो कि 15,000 नहीं होगा तो इसे हम लोग यहाँ पे क्रॉस कर देंगे और यहाँ पे 6,000 लिख देंगे। तो अब हमारा मिनिमम रेंट कम हो गया है एंड रॉयल्टी ज़्यादा है तो यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग नहीं हुई है इसलिए हम लोग शॉर्ट वर्किंग छोड़ देंगे। शॉर्ट वर्किंग रिकूप का हमारे क्वेश्चन में दिया है कि नेक्स्ट 2 ईयर्स तक वो कर सकता है, मतलब जब शॉर्ट वर्किंग हुई है उसके वो नेक्स्ट 2 ईयर्स तक शॉर्ट वर्किंग को रिकूप कर सकता है। तो हम लोग पहला देख लेते हैं। फर्स्ट में तो उस ईयर में नहीं करेगा, ये फर्स्ट शॉर्ट वर्किंग वो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तक ही सिर्फ कर सकता है। तो सेकेंड ईयर में ऑलरेडी उसे शॉर्ट वर्किंग हुई है तो सेकेंड ईयर में भी नहीं कर पाएगा। थर्ड ईयर में उसे प्रॉफिट हुआ है, मतलब सरप्लस हो गया है तो इसमें हमें 7,500 रिकूप करना था जिसमें से हमारे पास सरप्लस सिर्फ 6,000 है तो ये 6,000 इसमें से रिकूप कर लेगा। एंड हमारा अब बचा 1,500 क्योंकि 7,500 हमें करना था, 6,000 हमने किया, इसमें से 1,500 बचेगा जो कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा क्योंकि इसका रिकूपमेंट का ईयर ख़त्म हो चुका है। फर्स्ट में हम लोग छोड़ देंगे एंड सेकेंड में भी छोड़ देंगे। अब हम लोग सेकेंड वाली शॉर्ट वर्किंग को देख लेते हैं। तो सेकेंड वाला
थर्ड ईयर में तो नहीं कर सकता है क्योंकि इसमें ऑलरेडी वो रिकूप कर चुका है। अब वो फोर्थ ईयर में रिकूप कर सकता है। तो फोर्थ ईयर में हमारे पास सरप्लस है 3750 और हमें करना है रिकूप 6000। तो इसमें से वो 3750 रिकूप कर लेगा और जो बच जाएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा क्योंकि उसकी ईयर की लिमिट फोर्थ ईयर ही तक थी। तो इसमें से हमारा 2250 चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में से, जब हम लोग 6000 में से 3750 माइनस करेंगे तो। एंड देन फिफ्थ ईयर में हमारे पास सरप्लस है तो इसमें रिकूपमेंट कुछ भी नहीं होगा एंड सिक्स्थ ईयर में भी रिकूपमेंट नहीं होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में भी कुछ नहीं जाएगा। अब अमाउंट पेड में हम लोग लिख लेते हैं सब में। फर्स्ट ईयर में वो देगा 15,000, सेकेंड ईयर में भी वो देगा 15,000, थर्ड ईयर में भी वो देगा 15,000, फोर्थ ईयर में भी वो देगा 15,000 एंड देन वो फिफ्थ ईयर में पूरा दे देगा 3750। सॉरी, यहाँ पे वो 37,500 पूरा दे देगा क्योंकि उसके पास सरप्लस था। जब सरप्लस होता है हमारे पास तो हम लोग पूरा दे देते हैं और यहाँ पे 11,250 है तो हम लोग यहाँ पे 11,250 पूरा पे कर देंगे। ये हो गया हमारा एनालिटिकल टेबल। अब हम लोग इसके बाद बना लेते हैं रॉयल्टी अकाउंट। अब हम लोग इसमें रॉयल्टी अकाउंट को बना लेते हैं। तो रॉयल्टी अकाउंट में पहले हम लोग एंट्री कर लेंगे डेबिट साइड में। तो यहाँ पे फर्स्ट लिख लेंगे। इसमें हो जाता है हम लोग का पहले टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, लैंडलॉर्ड को जाएगा 7500 रॉयल्टी एंड देन यही चला जाएगा इसी ईयर में प्रॉफिट एंड लॉस में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 7500। ऐसे ही हम लोग सारे ईयर का बना लेते हैं। सेकेंड हो जाएगा टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, इसमें हो जाएगा 9000 हमारा था रॉयल्टी एंड देन ये चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 9000। थर्ड ईयर टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, थर्ड ईयर की हमारी रॉयल्टी थी 21,000 एंड देन प्रॉफिट एंड लॉस में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 21,000। अब हम लोग फोर्थ में भी बना लेते हैं टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। फोर्थ ईयर की हमारी रॉयल्टी थी 18,750 और यही ये चला जाएगा इसी ईयर में प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 18,750 एंड देन फिफ्थ ईयर की एंट्री टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। फिफ्थ ईयर की हमारी रॉयल्टी थी 37,500 एंड ये प्रॉफिट एंड लॉस में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 37,500 एंड देन लास्ट ईयर सिक्स्थ की टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। लास्ट ईयर की हमारी रॉयल्टी थी 11,250 एंड इसी ईयर में ये प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 11,250। ये होगी हमारी रॉयल्टी के अकाउंट। अब हम लोग इसके बाद शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बना लेंगे। अब हम लोग इसमें शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बना लेते हैं। तो पहले फर्स्ट ईयर की एंट्री कर लेंगे। इसमें भी होता है टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। यहाँ पे मैंने शॉर्टकट में लिखा है LL, इसका मतलब होता है लैंडलॉर्ड का अकाउंट। तो इसमें हम लोग का पहला शॉर्ट वर्किंग था 7500 का एंड देन ये फिर क्लोज हो जाएगा कि इसमें और कुछ शॉर्ट वर्किंग नहीं हुआ था। तो बाय बैलेंस CD पहले हम लोग टोटल लिख लेंगे 7500 एंड देन क्रेडिट साइड भी 7500 एंड क्लोजिंग बैलेंस भी हमारा हो जाएगा 7500। अब ये क्लोजिंग बैलेंस हमारा सेकेंड ईयर में ओपन हो जाएगा। तो हम लोग सेकेंड में लिख लेंगे टू बैलेंस BD एंड 7500। अब देन सेकेंड ईयर में भी हमारा शॉर्ट वर्किंग हुआ था तो हम लोग इसमें भी लिख लेंगे टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। इसमें हमारा सेकेंड ईयर का शॉर्ट वर्किंग था 6000 का। अब इसे हम लोग टोटल कर लेंगे। ये हमारा हो जाएगा 11,500, ये हमारा हो जाएगा 13,500। अब इधर हम लोग क्लोज कर लेंगे क्योंकि इसमें ना ही रिकूप हुआ था ना ही शॉर्ट वर्किंग हुआ था। तो हम लोग इसमें लिख लेंगे बाय बैलेंस CD 13,500 एंड टोटल में भी क्रेडिट साइड 13,500। अब ये क्लोजिंग बैलेंस हमारा ओपन हो जाएगा थर्ड ईयर में। तो लिख लेंगे टू बैलेंस BD
13,500। थर्ड ईयर में हमारा कोई भी शॉर्ट वर्किंग नहीं हुआ था, बल्कि हम लोगों ने रिकूप किया था, तो रिकूपमेंट हमारा क्रेडिट साइड होता है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे बाई लैंडलॉर्ड अकाउंट। रिकूप हम लोगों ने किया था इसमें 6,000, तो हम लोग यहाँ 6,000 लिख लेंगे। एंड जो बच गया था वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में गया था, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा गया था 1,500। एंड जो बच जाएगा हमारा, अब जो बैलेंस हमारा बच गया वो क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा, तो बाई बैलेंस CD पहले हम लोग टोटल कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 13,500। ये हमारा हो जाएगा 13,500 टोटल। यहाँ भी हम लोग लिख लेंगे क्रेडिट साइड में 13,500। एंड देन इसमें से हमारा ये हो जाएगा 7,500, तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस बच जाएगा 6,000। अब ये क्लोजिंग बैलेंस जो हमने थर्ड ईयर में बंद किया था वो हमारे फोर्थ ईयर में फिर से ओपन हो जाएगा, तो हम लोग इसमें लिख लेंगे फोर्थ टू बैलेंस BD। हमारा 6,000 था क्लोजिंग बैलेंस, तो 6,000 हो जाएगा। इसमें हम लोगों ने कोई भी शॉर्ट वर्किंग नहीं हुआ था, इसमें हम लोगों ने रिकूप किया था, तो क्रेडिट साइड में हम लोग लिख लेंगे बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट। रिकूप हम लोगों ने किया था 3,750। एंड देन हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में गया था, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस में हमारा गया था 2,250। अब हम लोग टोटल कर लेंगे, टोटल करेंगे तो हमारा हो जाएगा 6,000। एंड हमारा क्रेडिट साइड में भी हो जाएगा 6,000। ये हो गया हमारा शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। अब हम लोग इसमें लैंडलॉर्ड के अकाउंट को बना लेंगे, तो पहले इसमें डेबिट साइड में एंट्री कर लेंगे। इसमें हम लोग डेबिट साइड में लिख लेंगे, पहले फर्स्ट ईयर की एंट्री कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1। इसमें पहले बैंक अकाउंट में जाता है, तो हम लोग पहले लिख लेंगे 2 बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में लैंडलॉर्ड को देना था हम लोगों को 15,000, तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे 15,000। एंड देन क्रेडिट साइड में हो जाएगा बाय रॉयल्टी अकाउंट। इसका हमारा रॉयल्टी था 7,500। एंड देन बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, ये हो जाएगा हमारा 7,500। हम लोग टोटल कर लेंगे, टोटल करेंगे तो हमारा हो जाएगा 15,000। एंड देन क्रेडिट साइड भी 15,000। ये होगा हमारा फर्स्ट ईयर का एंट्री। अब हम लोग सेकेंड ईयर की एंट्री कर लेते हैं। सेकेंड ईयर में भी 2 बैंक अकाउंट हो जाएगा, 2 बैंक अकाउंट। सेकेंड ईयर की हमारी रॉयल्टी थी 15,000 देना था हमें, 15,000। देन बाय रॉयल्टी अकाउंट। सेकेंड ईयर की रॉयल्टी थी हमारी 9,000 की। एंड देन हमारा शॉर्ट वर्किंग हुआ था 6,000 का, 6,000। अब हम लोग टोटल कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 15,000। एंड क्रेडिट साइड भी हमारा हो जाएगा 15,000। ये हो गया हमारी सेकेंड ईयर की एंट्री। अब हम लोग थर्ड ईयर की एंट्री कर लेते हैं। इसमें भी हो जाएगा 2 बैंक अकाउंट। थर्ड ईयर की हमारी हमें देना था लैंडलॉर्ड को 15,000। एंड देन इसमें हम लोग ने रिकूप किया था, तो रिकूपमेंट हमारा डेबिट साइड में होता है, तो हम लोग लिख लेंगे 2 शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। रिकूप हम लोगों ने किया था 6,000। एंड देन अब क्रेडिट साइड में बाय रॉयल्टी अकाउंट। रॉयल्टी थी हमारी 21,000 की, टोटल कर लेंगे 21,000। एंड देन क्रेडिट साइड भी 21,000। ये हो गया हमारा थर्ड ईयर का एंट्री। अब हम लोग फोर्थ ईयर की एंट्री कर लेते हैं। इसमें भी हो जाएगा 2 बैंक अकाउंट। फोर्थ ईयर की हमारी हमें देना था 15,000। एंड देन फोर्थ ईयर में भी हमने रिकूप किया था, तो हम लोग लिख लेंगे 2 शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। इसमें हम लोग ने रिकूप किया था 3,750। एंड देन बाय रॉयल्टी अकाउंट। रॉयल्टी थी हमारी 18,750। अब हम लोग टोटल कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 18,750। एंड क्रेडिट साइड भी 18,750। अब फिफ्थ ईयर की कर लेते हैं एंट्री। 2 बैंक अकाउंट।
हमें देना था इसमें 37,500 एंड रॉयल्टी भी हमारा था बाय रॉयल्टी अकाउंट 37,500। ये हमारा टोटल हो जाएगा 37,500। क्रेडिट साइड भी हम लोग लिख लेंगे 37,500। ये हो गया हमारी 5th ईयर की एंट्री। अब हम लोग लास्ट 6th ईयर की एंट्री कर लेते हैं। टू बैंक अकाउंट लास्ट ईयर की हमारी हमें देना था 11,250 एंड बाय रॉयल्टी भी हमारी थी 11,250। 11,250 ये हो गया हमारा लैंडलॉर्ड अकाउंट। ये हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 19। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में पहले एनालिटिकल टेबल बना लेंगे, पर इसमें एक डिफरेंस है। क्वेश्चन में दिया है कि इसमें रिज़ल्ट दिया है डायरेक्ट, मतलब आउटपुट नहीं दिया है। तो इसमें हम लोग आउटपुट का कोई भी कॉलम नहीं बनाएंगे, इसमें डायरेक्ट हम लोग रॉयल्टी मतलब रिज़ल्ट जो आया है उसका कॉलम बनाएंगे। तो पहले हम लोग लिख लेंगे 1990। फर्स्ट ईयर में कोई भी रॉयल्टी नहीं दिया है तो हम लोग इसमें छोड़ देंगे। देन 1991 सेकेंड ईयर की हमारी रॉयल्टी दी है 800। देन 1992 थर्ड ईयर की हमारी रॉयल्टी है 1850। देन 1993 इसमें हमारी रॉयल्टी है 2250। 1994 इसमें रॉयल्टी हमारी दी है 2800 की। देन 1995 इसमें रॉयल्टी है 3500 की। 1996 इसकी रॉयल्टी है 2100 एंड देन 1997 इसमें लास्ट ईयर की रॉयल्टी है 3000। अब इसमें मिनिमम रेंट दिया है तो फर्स्ट ईयर 1990 का मिनिमम रेंट है 2000, 1991 का भी 2000 है ना। इसमें क्वेश्चन में दिया है कि 1992 में एंड 1996 में स्ट्राइक हुआ है, जिसमें कि हम लोग को ऑब्लिगेशन लगा करके निकालना है। ऑब्लिगेशन लगा के निकालने का मतलब है कि जो भी रिज़ल्ट आया है, मतलब जितना भी रॉयल्टी है वो उतना ही मिनिमम रेंट भी देगा। मतलब पहले वो 2000 दे रहा था, लेकिन जब स्ट्राइक हो गया 1992 में तो रॉयल्टी वो जितना कमाया है, मतलब उसके पास जितनी प्रॉफिट हुई है वो उतना ही उसे देगा भी। तो हम लोग इसमें 1850 लिख लेंगे। जहाँ पे भी स्ट्राइक होता है, जब ऑब्लिगेशन लगाने बोलता है तो उसका मतलब होता है कि जो भी रॉयल्टी हमारा रिजल्ट में आया है वो हमारा मिनिमम रेंट हो जाता है। देन 1993 का हमारा हो जाएगा 2000, क्योंकि इसमें कोई भी स्ट्राइक नहीं हुआ था। 1994 में भी कोई स्ट्राइक नहीं हुआ था। 1995 में भी कोई भी स्ट्राइक नहीं हुआ था। एंड देन 1996 में अगेन एक स्ट्राइक हुआ था, तो इसमें जितना रॉयल्टी हुआ है उतना ही मिनिमम रेंट भी हो जाएगा। तो हम लोग इसमें लिख लेंगे 2100 एंड 1997 में अगेन 2000, क्योंकि कोई भी स्ट्राइक नहीं हुआ था। अब हम लोग शॉर्ट वर्किंग निकाल लेते हैं। फर्स्ट वाले में हमारे पास कोई भी रॉयल्टी नहीं था एंड मिनिमम रेंट ज़्यादा है, तो हमारे पास शॉर्ट वर्किंग हो जाएगा 2000 का। देन हम लोग 1991 में देख लेते हैं, मिनिमम रेंट ज़्यादा है एंड रॉयल्टी कम है, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 1200 का शॉर्ट वर्किंग। देन अगेन 1992 में कोई भी शॉर्ट वर्किंग नहीं होगा, क्योंकि जितना रॉयल्टी था उतना ही मिनिमम रेंट है, तो इसमें हम लोग छोड़ देंगे। देन अगेन 1993 में इसमें कोई भी शॉर्ट वर्किंग नहीं हो रहा है, बल्कि हमारे पास सरप्लस हो रहा है, क्योंकि रॉयल्टी ज़्यादा है मिनिमम रेंट से, तो हम लोग इसे भी छोड़ देंगे। 1994 को भी छोड़ देंगे, क्योंकि 2800 है एंड 2000 मिनिमम रेंट है, क्योंकि हमारे पास रॉयल्टी ज़्यादा है, तो शॉर्ट वर्किंग नहीं होगी। 1995 में भी कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं हो रही है। 1996 में भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी हमारे पास स्ट्राइक हो गया, तो इसे भी छोड़ देंगे। एंड 1997 में फिर से सरप्लस हो गया, तो इसे भी छोड़ देंगे। अब शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड क्वेश्चन में बोला है कि वो नेक्स्ट 4 ईयर्स तक रिकूप कर सकता है। मतलब जैसे 1990 का हमें रिकूप करना है तो वो 1994 तक रिकूप कर सकता है। नेक्स्ट 4 ईयर्स मतलब होता है कि फर्स्ट जिसमें शॉर्ट वर्किंग हुई है उसे छोड़ के उसके बाद के नेक्स्ट 4 ईयर्स मतलब 1, 2, 3 एंड 4 इसमें वो रिकूप कर सकता है। तो अब हम लोग कर लेते हैं। फर्स्ट में तो नहीं करता है। 2000 को इसे रिकूप करना है, 1991 में नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी शॉर्ट वर्किंग हो गई है, इसे छोड़ देंगे। 1992 में नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पास सरप्लस है ही नहीं, तो इसे भी छोड़ देंगे। 1993 में हम लोग कर सकते क्योंकि हमारे पास 250 सरप्लस है। 2000 माइनस 2250, तो हमारे पास 250 एक्स्ट्रा है, तो हम लोग रिकूप कर लेंगे। 2000 में से 250 हमने रिकूप कर लिया है। अभी भी हमें 2000 में से 250 रिकूप कर लिया है, तो अभी भी हमें 1750 रिकूप करना है। तो अब हम लोग 1994 में कर लेंगे। ये लास्ट ईयर है रिकूपमेंट का, तो इसमें हमारे पास 800 सरप्लस है, तो हम लोग 800 दे देंगे।
अब जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1050। तो जब हम लोग 2000 में से 1050 माइनस करेंगे तो हमारे पास 950 बच जाएगा, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा, क्योंकि हमारा ईयर ख़त्म हो गया रिकूपमेंट, कब हम रिकूप नहीं कर सकते, तो 1950 प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं 1200 को कैसे रिकूप करना है। इसमें रिकूप कर नहीं सकता है, इसमें कर चुका है ऑलरेडी, जितना मेरे पास सरप्लस था 1994 में भी हम नहीं कर सकते क्योंकि इसमें भी हम लोग सरप्लस कर चुके हैं। अगेन अब हम लोगों को 1995 में सरप्लस हो रहा है 1500 का, तो 1500 में से 1200 हम लोग रिकूप कर सकते हैं, तो 1200 उसे पूरा दे देंगे। ये हो गया हमारा शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड का कॉलम। अब इसमें 1996 में कोई भी शॉर्ट वर्किंग रिकूपमेंट नहीं, इसको भी हम लोग ख़त्म कर देंगे, एंड रिकूपमेंट 1997 में भी कोई नहीं होगा। अब हम लोग अमाउंट पेड में देख लेते हैं, तो फर्स्ट ईयर में वो 2000 ही दे देगा पूरा, सेकेंड ईयर में भी वो पूरा 2000 ही दे देगा, थर्ड ईयर में 1992 में वो 1850 ही देगा, क्योंकि जितना रॉयल्टी होता है उतना ही दे, मिनिमम रेंट जितना होता है उतना हम लोग देते हैं। देन 1993 में वो फिर से 2000 दे देगा, 1994 में भी वो 2000 देगा, 1995 में वो अगेन फिर से 2000 दे देगा। नहीं, 1995 में हमारे पास सरप्लस हुआ था 1500 का, जिसमें से हम लोगों ने 1200 रिकूप किया, एंड देन हमारे पास अभी भी 3000 बचा है, तो हम लोग मिनिमम रेंट में जो सरप्लस बच जाता है उसे ऐड कर देते हैं, तो मतलब 2000 प्लस 300 2300, तो वो 2300 दे देगा। सरप्लस जो भी बचता है वो से हम लोग अमाउंट पेड में लिखते हैं, 2100 दे देगा इसमें क्योंकि स्ट्राइक हुआ था, एंड अगेन 1997 में वो पूरा 3000 दे देगा क्योंकि हमारे पास सरप्लस है, तो यहाँ पे दे देंगे। देन प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ भी नहीं जाएगा, तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के कॉलम को छोड़ देंगे। ये हो गया हमारा एनालिटिकल टेबल। अब हम लोग इसमें बना लेंगे रॉयल्टी अकाउंट। अब क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है बनाने मिनिमम रेंट अकाउंट, तो पहले हम लोग मिनिमम रेंट अकाउंट बना लेंगे। मिनिमम रेंट अकाउंट वहाँ पर बनता है जिस ईयर में शॉर्ट वर्किंग होता है, तो हम लोगों को क्वेश्चन में पता था, हम लोग ने जब एनालिटिकल टेबल बनाया था तो उसमें 1990 एंड 1991 में हम लोगों को सिर्फ शॉर्ट वर्किंग हुआ था, बाकी किसी ईयर में शॉर्ट वर्किंग नहीं हुआ था। तो हम लोग पहले बना लेंगे 1991 का, 1990 का, तो इसमें हम लोग लिख लेंगे ये लैंडलॉर्ड को जाता है, तो हम लोग लिख लेंगे टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। इसमें मिनिमम रेंट हमारा था 2000 का, एंड देन हमारा शॉर्ट वर्किंग हुआ था बाई शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 2000। हम लोग टोटल लिख लेंगे 2000, एंड देन अगेन क्रेडिट साइड 2000। अब हम लोग 1991 का बना लेते हैं क्योंकि 1991 में भी हम लोगों को शॉर्ट वर्किंग हुआ था, तो टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, सेकेंड ईयर का हमारा मिनिमम रेंट था 2000, एंड देन शॉर्ट वर्किंग हमारा लिख लेंगे बाई शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। इसमें हमारा शॉर्ट वर्किंग अकाउंट था 1200 का, एंड रॉयल्टी था बाई रॉयल्टी अकाउंट, रॉयल्टी था हमारा 800 का। ये हम लोग टोटल लिख लेंगे 2000, एंड क्रेडिट साइड भी टोटल हो जाएगा हमारा 2000। ये हो गया हमारा मिनिमम रेंट अकाउंट, क्योंकि 2 ईयर में हमारा शॉर्ट वर्किंग हुआ था तो हम लोग सिर्फ 2 ईयर्स का शॉर्ट वर्किंग बनाएंगे, मिनिमम रेंट अकाउंट बनाएंगे। अब हम लोग शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बना लेते हैं। अब हम लोग इसमें बना लेते हैं शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। हम लोग 1990 से स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लोग मिनिमम रेंट अकाउंट बनाए थे, तो इसमें मिनिमम रेंट अकाउंट से आ जाएगा टू मिनिमम रेंट अकाउंट 2000 था हमारा, शॉर्ट वर्किंग हुआ था। देन बाई बैलेंस CD, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में कोई भी रिकूपमेंट नहीं किया था, तो टोटल हो जाएगा हमारा 2000, एंड क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड का भी हो जाएगा 2000। अब ये क्लोजिंग बैलेंस हमारा सेकेंड ईयर में ओपन हो जाएगा, तो 1991 टू बैलेंस BD 2000, एंड देन हमारा मिनिमम रेंट से फिर से शॉर्ट वर्किंग आया था, तो मिनिमम रेंट टू मिनिमम रेंट अकाउंट। सेकेंड ईयर का हमारा शॉर्ट वर्किंग हुआ था 1200 का। देन फिर से हम लोग टोटल कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 3200, क्योंकि इसमें हम लोगों ने कोई भी रिकूपमेंट नहीं किया था, तो बाई बैलेंस CD क्लोज हो जाएगा 3200 से। क्रेडिट साइड भी हम लोग टोटल कर लेंगे 3200। अब ये क्लोजिंग बैलेंस हमारा ओपन हो जाएगा थर्ड ईयर में 1992 टू बैलेंस BD 3200। इसमें हम लोग 32 ही 100 के साथ क्लोज़ कर देंगे, क्योंकि 1992 में हमारा शॉर्ट वर्किंग स्ट्राइक हो गया था, तो
तो इसमें ना ही रिकूप हुआ था ना ही शॉर्ट वर्किंग हुआ था, तो टू बैलेंस सी डी 3200 टोटल कर लेंगे 3200 एंड अगेन 3200। अब 1993 में हम लोग ओपन कर लेंगे इस क्लोजिंग बैलेंस को, तो 1993 टू बैलेंस बी डी 3200। 1993 में हम लोगों ने रिकूप किया है, तो हम लोग रिकूप लिखेंगे क्रेडिट साइड बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट। हम लोग ने रिकूप किया था 250 एंड क्लोजिंग बैलेंस बच जाएगा अब हम लोग का बाय बैलेंस सी डी टोटल कर लेते हैं 3200 एंड देन क्रेडिट साइड भी 3200 में से 250 जाएगा तो हमारा बचेगा 2950। अब ये क्लोजिंग बैलेंस हमारा 4th ईयर में खुल जाएगा, तो 1994 टू बैलेंस बी डी 2950। अब हम लोगों ने इसमें फिर से रिकूप किया था, तो हम लोग लिख लेंगे बाई लैंडलॉर्ड अकाउंट। इसमें हम लोगों ने रिकूप किया था 800 एंड इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में भी गया था, तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गया था 950 एंड देन क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस सी डी हम लोग टोटल कर लेते हैं 2950 एंड क्रेडिट साइड 2950। अब इसमें से हम लोग माइनस कर लेंगे तो हमारा 1200 क्लोजिंग बैलेंस बच जाएगा। अब ये क्लोजिंग बैलेंस हमारा ओपन हो जाएगा 1995 में टू बैलेंस बी डी 1200। इसको हम लोग ने रिकूप कर लिया था 1995 में, तो टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 1200। ये हमारा हो गया टोटल 1200। ये हो गया हमारा शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और जाते जाते बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।